प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 में अपना जो चैप्टर मैथ में प्रश्नावली 3 चल रही थी आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन के अंदर आपने 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े हैं, मध्य, माध्यक और बहुलक। इनके बाद ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं इनका आलेखों के द्वारा भी निरूपण होता है। तो इसमें आलेखों के द्वारा निरूपण वाला जो चैप्टर था आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सांख्यिकी में आलेखों का प्रयोग किस प्रकार होता है। आलेखों में सबसे पहले अपने पास दंडालेख है और एक इकरा दंडालेख है। एक स्तंभ के द्वारा एक ही सूचना को एक बार में प्रदर्शित करने वाला ये दंडालेख है, जिसमें आप विभिन्न सूचनाओं को दंडालेख में आलेखित करते हैं। दंडालेख में हमें उन सूचनाओं को दंडालेख के द्वारा उनका निर्माण करना है, जिसमें दंडालेख का प्रयोग है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए दंडालेख का प्रयोग किया जाता है। दंडालेख का प्रयोग सबसे पहले इसमें एक स्केल या मापदंड का चुनाव करना होता है। इन दंडालेखों का प्रयोग हमें उस ग्राफ की कॉपी में करना पड़ता है जो आप स्टोर से खरीद करके ग्राफ की कॉपी लाओगे, जिसमें एक तरफ लाइन बार टेस्ट होगा, एक तरफ रेखाओं का जाल बिछा होगा, ग्राफ बना होगा। उस ग्राफ में हमें एक निश्चित स्केल पैमाना लेते हैं कि ये 6 में बराबर 1 इकाई या 6 में बराबर 2 इकाई या 10 इकाई अपनी सुविधानुसार उसके x अक्ष और y अक्ष में विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए जो अपनी ग्राफ की कॉपी है, इसको हमें इस प्रकार x अक्ष या बिंदु O या y अक्ष इस प्रकार है। इस ग्राफ को हमें x में विभाजित करते हैं। x में विभाजित करने के बाद जैसे अपना एक उदाहरण दिया गया है कि कुछ विद्यार्थियों की 200 विद्यार्थियों के शिक्षक के द्वारा मनपसंद रंग का प्रयोग दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ रंगों के प्रकार लिखे हैं। प्रकार और इसके बाद छात्रों की संख्या लिखी है। इसमें एक टेबल सी बनी हुई दी गई है, जिसमें लाल है, उसके बाद हरा है, उसके बाद अगला लाल, हरा, नीला, पीला, नीला है, उसके बाद पीला है, उसके बाद नारंगी है। इस प्रकार इस टेबल में हमें छात्रों की संख्या भी दी गई है 43, 19, 55, ये 19 है, ये 55 है और 49, 34। तो इसका हमें ये दंडालेख बनाना है। तो इसमें हमें अपना पैमाना लेते हैं। x पर पैमाना 1 सेमी बराबर 1
और ये पैमाना y अक्ष का है। y अक्ष का पैमाना 1 सेमी बराबर, यानी 1 सेमी 1 इकाई बराबर y बराबर 1 सेमी बराबर 10 इसमें 1 इकाई यानी 1 रन, 1 सेमी बराबर 1 रन। और इस प्रकार इसमें आपके पास कॉपी में ग्राफ की जो कॉपी है इसमें इस प्रकार 1-1 सेमी पर मोटी संख्याएं लाइनें खींची गई है और उसके अंदर 10 मजीद छोटी लाइनें खींची गई हैं। और इसमें साथ साथ में इस तरह भी 1 सेमी पर मोटी लाइनें, इसके अंदर 10 महीन लाइनें बनी हुई हैं। तो इसमें इधर एक्स अक्ष पर रंग दर्शाना है तो पहले कॉलम में लाल लगाएगा, दंडालेख में एक बीच में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, दूसरे में हरा आएगा, तीसरे में नीला आएगा, चौथे में पीला आएगा और उसी अगले में नारंगी। अब ये तो 1 इकाई 1 सेमी बराबर 1 रंग, 1 प्रकार का रंग आ गया। इधर छात्रों की संख्या पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस प्रकार क्योंकि 1 सेमी बराबर 10 छात्र हैं तो छात्रों की संख्या, अब पहले में लाल रंग में छात्रों की संख्या 43 है तो 40 के बाद 3 सेंटीमीटर की जो लंबी रेखा है उस रेखा तक के भाग को हमें छायांकित कर दिया और अपना ये दंडालेख बन गया। लाल रंग के धातु की संख्या आ रही है और ये दंडालेख बन गया। दूसरे में संख्या 19 है तो ये बीच से भी एक कॉलम 1 सेमी कम में रहेगी। ये दूसरा दंडालेख प्राप्त हो गया। इस प्रकार फिर तीसरे में 53 है तो 50 से 5 अधिक यहाँ ये 53 वाला दंडालेख बन जाएगा। इसी प्रकार अगले में संख्या 49 प्रकार की है तो ये 49 से कम रहेगी, इसमें ये 49 तक दंडालेख बन जाएगा। अगले में संख्या 34 दर्शा रखी है तो 30 के बाद इसका 4 मिली सेंटीमीटर की रेखा पर ये दंडालेख बन जाएगा। इस प्रकार से दंडालेख बन गए। अब उन दंडालेख को देख करके हमें कुछ किस्सें दंडालेख के बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है इसलिए, और उसके बाद दूसरा एक आयत चित्र होता है। आयत चित्र में उनके बीच में किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, इसलिए दंडालेख में एक रिक्त स्थान के कारण इस प्रकार दंडालेख बन गए। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न का कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और कौन सा रंग सबसे कम है। तो जिस रंग का दंडालेख सबसे लंबा बना हुआ है वो रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और जिसका दंडालेख सबसे छोटा बना हुआ है वो सबसे कम पसंद किया जाता है। कुल कितने रंग हैं वे क्या हैं? उन रंगों की संख्या अपने पास 1, 2, 3, 4 और 5 दर्शाई गई है। तो इस प्रकार
विद्यार्थियों आपको एक ग्राफ की जो पेपर है, ग्राफ की कॉपी, उसमें धन आलेख बनाने जो आपने छठी कक्षा में भी धन आलेख बनाना सीखा था, तो इसके आगे कुछ से और भी उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों की सहायता से आपको ये धन आलेख बनाने कई साथ उसके साथ दोहरे धन आलेख है। दोहरे धन आलेखों में दो सूत्राएं एक साथ दर्शाई जाती है, तब हम इसके बीच में एक सेमी पर जो आधी सेमी पर मोटी लाइन बनी हुई है उस पर पैमाना लेकर के और इन धन आलेखों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोहरे धन आलेख दिए। इसके साथ 3.3 का पहला जो प्रश्न है वो देखिए आप बुक में, बुक आप साथ रखिए और बुक खोल के बुक में 3.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 की बुक में एक आकृति बनी हुई है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा पाले गए प्रश्नों की संख्या दर्शाई गई है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो इन विद्यार्थियों की जो संख्या है और पाले गए प्रश्नों की संख्या है, इसका एक दंड आलेख बना हुआ है। उस दंड आलेख को देख करके ही हमें उससे का पता लगाना है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय। तो देखो आकृति में सबसे बड़ा दंड आलेख बना हुआ है, उसमें हमें बिल्लियां दिखाई गई है। तो बिल्लियां हम उत्तर में लिखेंगे दंड आलेख को देखकर, जो सबसे बड़ा दंड आलेख है वो उसको देखकर हम उत्तर लिखेंगे कि बिल्लियां वह पालतू पशु है जो सबसे अधिक लोगों के द्वारा लोकप्रिय है। दूसरा उत्तर है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो इसमें देखो जो कुत्ते का दंड आलेख दर्शाया है उसके ठीक सामने उससे y अक्ष पर जो संख्या प्रदर्शित की गई है उसमें लग रहा मेरे को 5 है। तो 5 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। इस प्रकार दंड आलेख में दी गई सूचना के अनुसार दंड आलेख को देख करके आपको वो सूचनाएं पढ़नी है और उन सूचनाओं का उत्तर देना है, क्योंकि उसका साथ साथ में हमें संख्या दर्शाई गई है, जो पालतू पशु है वो भी दर्शाए गए हैं। इसलिए आपको आप बुक का अगला प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें एक दंड आलेख बना हुआ है और दंड आलेख के द्वारा हमें दी गई सूचनाओं का उत्तर देना है। दंड आलेख को पढ़ी हुई पुस्तक भंडार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। एक तरफ दंडों में वर्ष दर्शाए गए, दूसरी तरफ एक्स अक्ष पर वर्षों की संख्या दर्शाई गई है कि जैसे 1989, फिर 1990 का वर्ष, फिर 1991 का वर्ष, फिर 1992 का वर्ष, फिर 1993 का वर्ष। इसके साथ साथ इसमें ये भी दर्शाया गया है, एक तरफ y अक्ष है, y अक्ष पर पुस्तकों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तो आकृति में देखने पर हमें पता लगता है इन प्रश्नों के उत्तर देने
कि वर्ष 1989, 90, 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो इसमें बताना है कि वर्ष 1992 में, 91 में और 89 में प्रत्येक में कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई। तो हमें लिखना है 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या फिर 1990 में बेची गई पुस्तकों की संख्या फिर 1992 में बेची गई पुस्तकों की संख्या। अब हमें धनालेख को देख करके इन पुस्तकों की संख्या का पता लगाना है। तो आकृति में देखिए आप कि 1989 में जो पुस्तकें बेची गई हैं उसका एक इकाई बराबर एक पुस्तक 100 पुस्तकें दर्शाई गई है। तो इसमें हमें इसके ठीक सामने देखने पर पता लगता है कि 190 में 190 पुस्तकें बेची गई हैं। इसी क्रम से हमें 90 के दशक में देखना है। तो 90 के दशक में 500 पुस्तकें बेची गई है। पुस्तकों की संख्या 500 दर्शाई गई है। इसी क्रम में 92 का जो दशक है इसमें हमें पुस्तकों की संख्या क्रम से इस प्रकार दर्शाई गई है कि उसमें पुस्तकों की संख्या पुस्तकों की संख्या 300 दर्शाई गई है। इसमें 300 दर्शाई गई है धनालेख के अनुसार। ये पूछता है ये प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें दी लगभग में हैं। फिर किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई। अब 475 पुस्तकों वाला वर्ष से हमें देखना है कि किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई। तो 475 पुस्तकें 1990 में बेची गई लगभग। तो इस क्रम से इस प्रकार ये जो धनालेख है हमें इन धनालेखों का बनाना है और धनालेख को देख करके उत्तर देना है प्रत्येक का कि कैसे कैसे धनालेख बने उनके अनुसार उनका उत्तर देना आपको। कि इसी क्रम से फिर तीसरा प्रश्न है उसमें भी आपको एक धनालेख द्वारा निरूपण करना है। तो इन धनालेखों को आपने ग्राफ की कॉपी ला करके उससे ग्राफ कॉपी में इनका निरूपण करना है और इस अभ्यास को पूर्ण करना आपको। केवल इसमें धनालेख बनाने और या तो धनालेख बनाने या धनालेखों के द्वारा बनी गई हमें सूचनाएं जो है उन सूचनाओं को प्रदर्शित करना है। धनालेख बने हुए उनमें से देख करके इनके उत्तर देने हैं। उसके बाद अपना अगला वीडियो आएगा। कल हमें
चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दंडालेख बनाना आपको सीखना उससे विद्यार्थियों, इसलिए आप इन दंडालेखों को बनाएंगे। इसी तरह में अगला चैप्टर में अगले दिन पढ़ेंगे जो कि प्रायिकता वाला है। इसलिए आप साथ साथ में होमवर्क का काम करना, आपको नोटबुक में दंडालेख बनाने और नोटबुक विद्यालय में लेकर के पहुंचना भी है, ताकि समय पर उनकी जांच की जा सके और आप साथ साथ में चलते रहें। अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे।